रोल कर। नमस्कार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और खबर ये है कि चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में फिलहाल मंत्री हैं वह इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस्तीफा देने का संकेत उन्होंने दे दिया है। सुबह से ही जिस खबर को लेकर अटकलें थी, लगातार चर्चा थी कि चंपई सोरेन दिल्ली गए हैं तो किससे मिलेंगे, क्या करेंगे। चंपई सोरेन ने दिल की बात कह दी है। चंपई सोरेन ने बता दिया है कि आखिर वो क्यों नाराज हैं। चंपई सोरेन ने बता दिया है कि आखिर वे अपनी अलग राह क्यों चुन रहे हैं। दिल्ली जाने की वजह, अलग राह चुनने की वजह और इस्तीफा देने की वजह, सब कुछ चंपई सोरेन ने दिल खोल कर कह दिया है। चंपई सोरेन का पत्र आया है। चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा है पहले हम पढ़कर बता दे रहे हैं, उसके बाद अपने दोनों सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन से बातचीत करेंगे। एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें बता दें कि झारखंड कैबिनेट के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस्तीफा देने जा रहे हैं। चंपई सोरेन को लेकर सुबह से ही चर्चा थी कि चंपई सोरेन दिल्ली में हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस बीच चंपई सोरेन के दिल की बात, चंपई सोरेन के दिल का दुख निकलकर सामने आया है पत्र के जरिए। वो मैं पढ़कर आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़ों तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाते रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटना के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी कि 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले दो दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता? जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद
अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी विधानसभा चुनाव तक इस सफ़र में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि आपका चंपई सोरेन। तो ये चंपई सोरेन का पत्र है जिन्होंने लिखा है, लंबा चौड़ा पत्र है। और अब से थोड़ी देर पहले जो मैं लाइव आया था, हम लोग लाइव आए थे तीनों, और उस लाइव में जो 10 पॉइंट मैंने गिनवाया था, उसी 10 पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र इस पत्र में है। इसका मतलब जो चर्चाएं थी और जिस पर हम लोग लाइव आकर बता रहे थे कि आखिर चंपई सोरेन क्यों नाराज हैं और क्यों अलग राह चुन रहे हैं, चंपई सोरेन का ये पत्र फॉलोअप की उस खबर पर भी मोहर लगाता है। सबसे पहले संजय, थोड़ी देर पहले हम लोग बता रहे थे कि बैठक में क्या हुआ था, बैठक में क्या बोले थे, क्यों नाराज थे। अब ये पत्र निकलकर सामने आया गया है, सोशल मीडिया पर भी चंपई सोरेन ने इसे डाल दिया है। कैसे इसे देखते हैं? मान लिया जाए कि अब वो इस्तीफा दे देंगे ही थोड़ी देर में। बिल्कुल, और ये राजनीतिक घटनाक्रम जो है झारखंड के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है सनी, कि एक वैसे व्यक्ति जिस पे हेमंत सोरेन ने भरोसा किया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, और बाद में जब उनसे इस्तीफा लिया गया, उसको लेकर के वो दुखी होकर के जो है स्थिति ऐसी आन पड़ी कि वो अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। आप देखिए कि आखिरी का जो शब्द है जिसमें वो यह बोल रहे हैं, जहाँ पे की के बाद जो है मामला को जो है क्लोज कर दिया गया है, जिसमें लिखते हैं कि लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि अब की के बाद आगे क्या होने वाला है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग इंतजार कीजिए, उन्हीं का लाइन बोलना बिल्कुल बिल्कुल, फिर से इंतजार कीजिए, उन्हीं का लाइन बोलना पड़ेगा। और जैसा कि ये जो 3 पॉइंट जो वो बता रहे हैं कि हमने बैठक के दिन जो मैंने कहा था कि यहाँ से मेरा नया अध्याय शुरू होगा, जो मैं पिछली लाइव में भी बता रहा था, और उसमें वो क्या बता रहे हैं, नया अध्याय में वो ये बता रहे हैं कि उनके पास 3 विकल्प है। एक तो राजनीति से संन्यास, जो कि वो लेने नहीं जा रहे हैं। राजनीति से संन्यास लेते तो ये राजनीति का ही हिस्सा है जिसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा विकल्प है कि अलग संगठन खड़ा करना, तो ये भी एक उपाय हो सकता है। तीसरा जो जानकारी है संजय, ये जो 3 विकल्प लिखा गया है चंपई सोरेन के द्वारा उनके पत्र में कि राजनीति से संन्यास, दरअसल चंपई सोरेन की नाराजगी इस वजह से भी थी, पिछली लाइव में मैं भूल गया था उसका जिक्र करने, क्योंकि अब पार्टी चाह रही थी कि चंपई सोरेन अब चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही थी। मतलब राजनीति से उन्हें किनारे करने की तैयारी थी, ऐसी चर्चा है। ऐसी जो चंपई सोरेन के खेमे के लोग हैं वो ऐसा बता रहे हैं बात। नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है। और आखिरी में जब वो यह बोल रहे हैं कि ये पार्टी जो है मेरे द्वारा सींची गई है, तैयार की गई है, खड़ी की गई है, तो इसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरे किसी भी साथी को जो है हम लेकर के नहीं जा रहे हैं। तो वो दूसरे जो खबर हैं कि कई सारे विधायक इनके संपर्क में हैं, उस पर सफाई दे रहे हैं। तो अब ये मान करके चलिए सनी की जो एक कल से जो हम लोग खबरें चला रहे हैं कयासों में, उस पे तो मुहर लग गई। बिल्कुल, चंपई सोरेन ने ये पत्र लिखकर मोहर लगा दिया है कि वो नाराज हैं, वो पार्टी से अब कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पांडे जी,
लगातार 2-3 दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि क्या हो गया, क्यों नाराज हो गए। नाराजगी की वजह बता दी उन्होंने। मुझे लगता है कोई नई वैसी वजह तो वो नहीं बता पाए। हाँ, जो डिस्कशन था, जो आम लोग आम जो चर्चा थी वही है। तो क्या ये वजह इतनी बड़ी थी कि ऐसे मुंह मोड़ लेना था पार्टी से, इतनी पुरानी पार्टी से? बताया ना, उनके पास विकल्प नहीं था। तीन ही विकल्प बचता है, राजनीति से इस्तीफा ले लेना, हाँ। या एक नया दल खड़ा करना, या किसी दूसरे दल में साथी बन के साथ चल देना। तो अभी ये तीनों विकल्प उनके पास खुले हैं। तो अब वो थोड़ी देर के बाद राजनीति अपने पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर तीसरा विकल्प जो है कि दूसरे साथी की तलाश, तो दूसरे साथी के साथ वो दिख जाएंगे। तो क्या दूसरे साथी के साथ चंपई सोरेन कंफर्टेबल होंगे? दूसरे साथी मतलब क्या भाजपा से हाथ मिलाएंगे? बिल्कुल, दूसरे साथी के साथ कंफर्ट होंगे या नहीं होंगे ये तो जनता तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपना घर बदल लिया। अब जब बदल लिया, घर छोड़ दिया है, बदला नहीं। और ये जो दूसरी बात है सनी, कि वो अपनी पार्टी संगठन भी खड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस पे भी बातचीत करनी चाहिए कि ये हो सकता है कि एक नया संगठन खड़ा कर लें, चूंकि अभी 2 महीना 3 सुबह महीना से ही चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो इंटेलिजेंस काम कर रही है वो इस बात का पता लगाने में लगी है कि क्या सचमुच में चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो रहे हैं, या फिर चंपई सोरेन अपने साथ कुछ विधायकों को खड़ा करके एक तीसरा मोर्चा टाइप से खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बोलने जा रहा हूं कि चूंकि 2 से 3 महीने महज अब बचे हैं झारखंड में चुनाव को लेकर के, बीजेपी कोई बदनामी नहीं लेना चाहेगी। हालांकि ये आखिरी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने तरीके से निर्णय लेती है। लेकिन एक बीच का रास्ता जो इसमें एक तरीके से संकेत दे रहे हैं चंपई सोरेन कि अपना संगठन खड़ा करना। आपको याद होगा कि बिरसा कांग्रेस को लेकर के बार बार इस तरीके की बातचीत तो होते रही है। तो ये संभव है कि चंपई सोरेन वो जो तमाम जो नाराज जो विधायक थे जो हेमंत सोरेन की सरकार से और जो संपर्क में माने जा रहे थे बीजेपी से, तो बीजेपी के ही सलाह पर ये लोग तीसरा मोर्चा जरूर खड़ा कर सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं। और बाद में अगर इनकी संख्या 8-10 अगर होती है तो बीजेपी मदद करके सरकार बनवा सकती है, बाहर से सपोर्ट कर देगी कि भाई ठीक है आप चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये चीजें भी हो सकती है जो कि खुद संकेत दे रहे हैं चंपई सोरेन। तो अभी इंतजार कीजिए, जो आखिरी शब्द उनका है लेकिन के बाद जो की लगा करके उन्होंने डॉट छोड़ दिया है, यानी कि वो जो कंटिन्यूअस वाला जो लाइन है वो एक तरीके से चंपई सोरेन ने अपने आप को स्पेस दे दिया है कि आप बाकी चर्चा आप कीजिए, मीडिया के लोग करें, राजनीतिक लोग करें कि आखिर चंपई सोरेन क्या करने जा रहे हैं। संन्यास तो नहीं लेने जा रहे हैं, जो संन्यास लेंगे वो इस तरीके का पत्र संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। अगर संन्यास लेना होता तो इस तरह से लड़ते नहीं। गलत लिंक शेयर हो गया। तो यही वजह है कि चंपई सोरेन ने ये पत्र लिखा है और अपनी जनता को, अपने लोगों को वो ये बता रहे हैं कि भाई ये देखिए कि आखिर मेरी नाराज़गी क्यों थी और नाराज़गी का लेवल आखिर क्यों इतना हो गया कि मुझे इतनी पुरानी पार्टी से मुख अब मोड़ना पड़ रहा है। चंपई सोरेन अब हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इस्तीफा दे दें, और जो विकल्प तीसरा जो विकल्प है, जिस विकल्प पर वो बातचीत कर रहे हैं, वो विकल्प जो है आखिर क्या है, अब उसी पर चर्चा है और उसी पर अब बात आकर फंसी हुई है। वो विकल्प सिर्फ अब भाजपा चंपई सोरेन के लिए बचा हुआ है, या फिर जो हम और संजय अभी बातचीत कर रहे थे कि कुछ विधायकों के साथ एक थर्ड फ्रंट भी खड़ा कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज मतलब किसी को नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विकल्प खड़ा करने के लिए संसाधन चाहिए, क्या वो संसाधन उनके पास हैं, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। तो जेवीएम के विलय होने के बाद कई एक नई पार्टियों का उदय हुआ और लोग अभी भी उसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। तो क्या वो ऐसा एक थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं जो मजबूत हो काफ़ी? तो ये सब कयास है। लेकिन जिस तरीके से मतलब यूँ कह ले कि जयराम महतो ने एक पार्टी बनाई है, तो इस तरीके से अगर ये पार्टी बनाकर अभी चुनाव लड़ेंगे तो कई एक को ऑप्शन मिलेगा। और हो सकता है कि जैसा संजय ने कहा कि हो सकता है कि ये बीजेपी का ही प्ले हो। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि वो एक भरोसेमंद साथी का हाथ खोजेंगे पहले। अगर वो मिल जाएगा तो उस साथी का हाथ पकड़ के वो आगे का राह तय करना अच्छा, चाहेंगे। इसमें एक चीज का जिक्र किया चंपई सोरेन की, जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई हो तो आखिर हम बात कहाँ रखें, और उन्होंने अगला लाइन लिखा है कि और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हों तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता हूँ। आप अगर चंपई सोरेन का पत्र पढ़ेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले का सीता सोरेन का पत्र पढ़ेंगे तो लगेगा कि सेम ही दोनों की बात है और दोनों का रोना जो है वो उससे सेम है, पहले तकलीफ लोबिन है। का भी पढ़ेंगे लोबिन तो- का भी। तो क्या ये जाते समय का ये रस्म हो गया है कि ये बोल के जाना, या फिर ये लोग जो बोल रहे हैं वो सचमुच में ऐसा है? सचमुच है में है। कब हुई बैठक बताइए? क्या एक तरफा ये नहीं लेटर पैड पे इशू किया गया कि पार्टी के अध्यक्ष के अनुसार फलना 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 चीज का निर्णय लिया गया और कोई लेटर इशू कर देता था? तो ये नहीं, सारे लेकिन पांडे जी देखिए, ये अब चूंकि राजनीति अब छोड़ के जा रहे हैं तो आप बोल सुविधा रहे हैं के हिसाब से है। हाँ। चंपई सोरेन को ये बताना चाहिए कि क्या उनका जो नाम जो तय हुआ था, क्या एक एक विधायकों ने वोट किया था या विधायक दल में चुनाव हुआ था और चंपई सोरेन का नाम आया, या और हेमंत सोरेन लिख कर गए थे? वो तो अरे यही वो हुआ था। तो प्लेन पेज पे साइन हुआ सारे विधायकों का, बाद में हेमंत सोरेन ने इनका नाम भर दिया और बाद में इनको विधायक दल का नेता बनाया गया। तो जब इनका चयन कौन सा लोकतांत्रिक तरीके से हुआ था विधायक दल के अंदर? नहीं, ये आपकी गलत सुनी नहीं, है। ये- बाकायदा वोटिंग हुई थी, कांग्रेस के विधायकों ने वोटिंग हुआ था और फॉलोअप ने ही पहली ब्रेक कवर कराई नहीं, थी नहीं, ये- कि हेमंत पांडे जी सोरेन सुनिए, नाम प्रपोज्ड पांडे जी सुनिए, हुआ क्या था आपको याद होगा, विधायकों से सिग्नेचर करा लिया गया था। हाँ, वो पहले ही, एक दिन और अंतिम राय बनाने के लिए, मतलब फैसला लेने के लिए हेमंत सोरेन को जो है अधिकृत किया गया था। तो डिसीजन कौन लिया? इसका मतलब है डिसीजन हेमंत सोरेन ने लिया। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे विधायकों ने खड़ा होकर के एक स्वर में चंपई सोरेन का नाम लिया या फिर कोई और एक आदमी का नाम आया। ऐसा ही होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये होता है कि जब हेमंत सोरेन को उन्होंने नाम प्रस्ताव किया कि हम चंपई दा को बना रहे हैं तो सारे विधायकों ने कहा ठीक है, फैसला आपका। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर पांडे जी, ये अब issue नहीं है। संजय की बात को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन ने विश्वास करके चंपई सोरेन को गद्दी पर बैठाया तो 5 महीना में आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच ये जो लिखा हुआ है इससे तो बात नहीं बचेगी और कि इतने में ही बात। इसी में मेरा एक और सवाल है कि वो भी फैसला हेमंत सोरेन का ही था। आप जब ये बोलते हैं कि एक तरफा फैसला लिया गया तो उस समय आपका चुनने का भी फैसला आपका एक तरफा चुनने था। का भी फैसला एक तरफा था, हेमंत सोरेन का था। तो उस समय चूंकि आपके हित का चीज था तो आपने उस समय एक्सेप्ट किया। आप 5 महीने मुख्यमंत्री पद को एंजॉय किया आपने। देखिए पावर क्या है ना कि राजनीति में कहा जाता है कि enjoy बाप किया, वो बेटा तो भी बोल सादा रहे हैं नहीं कि हम होता। तो काम किए नहीं, बहुत। ठीक है, काम ही किया आपने। उस चेयर पे आप रहेंगे तो काम ही करेंगे ना। अगर आपके हाथ में माइक है, सामने कैमरा ऑन है, हम लोग बातचीत ही करेंगे, कोई खबर ही बताएंगे। बातचीत ये है कि उस वक्त भी हेमंत सोरेन का एक तरफा फैसला ही था जिसके तहत आप चुने गए और चंपई सोरेन 5 महीने तक मुख्यमंत्री बने। अब जबकि आप जा रहे हैं, आपने फैसला कर लिया है और आप जो 3 विकल्प बता रहे हैं कि मैं संन्यास ले भी सकता था, लेकिन संन्यास तो आप ले नहीं रहे हैं। दूसरा विकल्प आपका है कि भाई आप जो है नए साथी के तलाश में है, कोई साथी मिलता है तो उसके साथ हाथ बढ़ा सकते हैं। तीसरा संगठन खड़ा करने की बात है। देखिए संजय जो बोल रहे हैं, एक चीज इसमें और आप जोड़ लीजिए सनी, बीच में एक खबर ये भी आई थी ईडी की अरेस्टिंग से पहले, मुख्यमंत्री रहते जो हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग हुई उसके पहले भी यहाँ पे ये खबरें चल रही थी कि ऑपरेशन लोटस जो बीजेपी के द्वारा चलाया जाता रहा है दूसरे प्रदेशों में, झारखंड में भी चलाया जा रहा था और चंपई सोरेन को शिंदे के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आज जो है चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए उसके बाद वो चंपई सोरेन के संपर्क में है बीजेपी, या चंपई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है। ये कोशिश पहले भी की गई है और बिरसा कांग्रेस का जिसका मैं जिक्र कर रहा था ये सब ये हुआ, लेकिन बीच में परिस्थितियां ऐसी बनी कि हेमंत सोरेन जेल गए और चूंकि ये भरोसेमंद साथी रहे हैं तो इनको मौका दे दिया गया। अब आप चूंकि देखिए ये बिल्कुल चंपई सोरेन का व्यक्तिगत फैसला है और राजनीति में हर कोई स्वतंत्र है, उनको लेना भी चाहिए और वो अपने तरीके से दुखी हैं। जाहिर सी बात है कि दुखी भी होना चाहिए, कायदे से उनका कार्यकाल पूरा भी होना चाहिए था स्वस्थ लोकतंत्र में। लेकिन अब लोकतंत्र में नैतिक
का कोई तकाजा है नहीं, नैतिक पहलू रहा जिस नहीं। लाइन में बोल रहे हैं तो क्या अब कहा जाए कि दगाबाजी कर गए चंपई सोरेन? तो वो संजय ही तो कह रहे हैं नैतिक तौर पे उनको कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए था। नहीं, लेकिन नैतिक अभी मोदी और शाह का जो युग चल रहा है, झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा का दौरा चल रहा है, यहाँ कुछ नैतिक रहा है क्या? मुख्यमंत्री रहते हुए अरेस्टिंग हो गई, जहाँ पे हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि भाई इसमें तो कुछ है नहीं वैसा जो डायरेक्ट लिंकेज है हेमंत सोरेन से। एक मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में जो जेल में बंद है। तो राजनीति में नैतिकता की बात फिलहाल तो कोई भी पार्टी अगर कर रही हो, या फिर हम पत्रकार बैठ करके यहाँ पे एक पक्ष का करें नैतिक का बात। पूरे पत्र में नैतिकता की बात नहीं है, वो इमोशन उन्होंने मैं जोड़ा है चंपई सोरेन ने कि हम आंसू रोक कर रखे थे, क्या करते, किसके पास रोते, किसके पास कहते, तब जबकि केंद्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं हो पा रही है, कोई सुन नहीं रहा है। और अभी जो इससे पहले जो मैं लाइव आया था उसमें इस बात का भी जिक्र हम लोग कर रहे थे कि पद से हटने के बाद से लेकर अब तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई हेमंत सोरेन। मेरा सवाल में एक मिनट बस पांडे जी से कि इस आखिर क्या हुआ कि इतनी दूरियां बढ़ गई? जेल में रहते हेमंत सोरेन को कोई वैसा ज्ञान प्राप्त हुआ, या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के बाद लगा कि हम तो इससे और कुछ अच्छे के लायक थे, हम मंत्री बनकर बैठे हुए थे? देखिए, हेमंत सोरेन से जब वो जेल जाते थे मुलाकात करने, तो जाहिर सी है कि रिश्ते बहुत अच्छे होंगे तभी जाते हैं, बिल्कुल ऐसा तो जाते नहीं होंगे। अब रही बात की बता रहे हैं हेमंत सोरेन के कुनबे के लोग कह रहे थे कि 2 दिन इंतजार किया गया कि भाई दादा खुद कह दे कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, उधर से भी इंतजार किया गया। तो वैसा काम हुआ नहीं। तो हेमंत सोरेन ही नेता है इंडिया अलायंस के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो जिसने जो गद्दी दिया था वो गद्दी वापस ले लिया। बस इसको वो लोग सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन चंपई सोरेन बता रहे हैं कि ये सिंपल नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको कई एक कारण अपना बता रहे हैं कि भाई हम और कुछ समय मांगना चाह रहे थे, अपने हाथ से लेटर बांटना चाह रहे थे। तो एक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे या घर के पारिवारिक सदस्य के भी तौर पे आप देखेंगे, आप कह देते कि हाँ ठीक है लेटर बात के आ जाइए, अपॉइंटमेंट लेटर। कोई एक छोटा सा कर्मचारी अगर फोन करके पूरे काम को रुकवा दे रहा है मुख्यमंत्री के दौरे को कि आप बतौर मुख्यमंत्री कहीं अब पेश मत होइए, भाग मत लीजिए, हिस्सा मत लीजिए, तो ये वाकई अपमानजनक है। और आप उम्र में भी तो आप देखेंगे क्या अनुभव में कमी था उनके? क्या अगर आप देखें जो अगर कल बातें उठेंगी, उम्र और अनुभव को छोड़ दीजिए, एक अपील की तो बात होती थी। हाँ। हम लोग भी लोकसभा चुनाव के में घूम रहे थे और चर्चा भी कर रहे थे कि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपील नहीं है। हम लोग गुमला में जब गए थे सुखदेव भगत के नॉमिनेशन अधिकारी में, उनकी बैठकों में मोबाइल देखते रहते थे, कोई सुन रहा था चंपई सोरेन को? चंपई सोरेन जहां भी चुनावी सभाओं में गए, आप देखते होंगे कि जैसे ही उनका भाषण समाप्त हो रहा है, सभा की भीड़ जो है जाना शुरू कर देती थी शुरू होने से। तो आप देखिए, कुल मिलाकर के चंपई सोरेन की जो महत्वाकांक्षा जो जगी सीएम रहने के दौरान और जो उनको हटाया गया, अब ये अति महत्वाकांक्षी हो गए और इसको आप इमोशन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं पत्र में और इमोशनली एक तरीके से जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि चंपई सोरेन को क्या मुख्यमंत्री रहने के दौरान तक क्या पार्टी में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा था? हेमंत सोरेन कार्यकारिणी की बैठक करके सारे फैसले ले रहे थे? क्या उस वक्त एक तरफा फैसला नहीं हो रहा था? आप देखिए, इस तरीके की बात नहीं है। नेता इंडिया अलायंस में आज के डेट में अगर बीजेपी में कोई नेता है जिसके नाम पे वोट मिल रहा है, वो नरेंद्र मोदी हैं। इसको खारिज किया जा सकता है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस में झारखंड में अगर कोई नेता है तो वो हेमंत सोरेन है। इसको आप कैसे खारिज कर सकते हैं? 2019 में उनके नाम पे वोट मिला है। और अगर पांडे जी या फिर कोई और ये तर्क रखते हैं कि 2019 में सीएम का चेहरा उनको बनाया जाए, इसमें सहमति तो चंपई सोरेन ने दिया था, तो उनको देना ही था। उनके पास ऑप्शन क्या था? वो पहले भी 13 महीने की सरकार चला चुके थे।
तो अब इस तरीके की बात, अब ये जो भी बोल रहे हैं एक रास्ता तलाश रहे हैं। तो बिल्कुल एक रास्ता तलाश रहे हैं और रास्ता तलाशने के लिए ही दिल्ली गए हैं, यही बोल रहे हैं। बिल्कुल रास्ता तलाशने के लिए दिल्ली गए हैं, ये बोलना नहीं है, क्योंकि ये सूरज पूरब उगता है वैसा वाला स्टेटमेंट हो गया। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम इलाज करवाने गए हैं। अभी जो इलाज है बताया ना, सर्जन आने वाले हैं। कल लोबिन जी से मिले तो बात हुई कि जड़ी बूटी को लेकर। लेकिन अब हेमंत सोरेन को या पार्टी को ये बताना चाहिए कि एक की महत्वाकांक्षा थी, लोबिन की भी महत्वाकांक्षा थी, सीता सोरेन की भी महत्वाकांक्षा थी। अगर ऐसे इन तीनों की महत्वाकांक्षा नहीं थी, सीता सोरेन भी बोल रही थी कि हमको मंत्री बनना नहीं, है, तो हम तीनों लोबिन की ने- महत्वाकांक्षा मान लेते हैं, तो बाकी भी लाइन में है जिनकी महत्वाकांक्षा कौन है? बहुत सारे, जितने जो विधायक हैं कोई वो नहीं सब। बोल रहा है। आज जिसके नाम की चंपई चर्चा हुई, सोरेन बोल रहे थे क्या? हाँ। सीता सोरेन बोल रही थी क्या? चंपई सोरेन हमेशा बोले। अभी आप देखिए बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला जब उठा तब उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर चुप रहने से नहीं होगा, मामला है तो इस ये पर तो काम अभी करना चाहिए। जब सीएम हाँ। पद से हट गए तब तो यही मैं कह रहा हूं कि जब महत्वाकांक्षा इन तीनों की थी तो हेमंत सोरेन को एक बार टटोल लेना चाहिए कि बाकी विधायकों में भी तो कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं पल रही है जो पहले सामने नहीं आ रही हो। ये सबसे अहम चीज है। अब जो बीत गया उस पर डिस्कशन करना ना राजनीति है ना न्यूज है। आगे क्या हो सकता है वो राजनीति है और वही न्यूज है। तो आगे क्या हो सकता हो सकता है? आगे ये बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हाँ। उसके बाद फिर ये सरकार के ही खिलाफ घूम घूम के प्रचार कर सकते हैं। ये सब चीजें हो सकती है। ये तीसरा मोर्चा वाला बात, ये भी हो सकता है। उन्होंने खुद लिखा है ये मतलब तीसरे मोर्चे वाली बात भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने अगर संकेत दिया है तो ये भी हो सकता है। अब रही बात की लेकिन हेमंत सोरेन को आगे क्या करना चाहिए? हाँ भैया। 24 में वही नेता होंगे तो उसके लिए उनको सारे विधायकों से एक बार रायशुमारी करनी चाहिए कि क्या और किसी के दिल में तो ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर महत्वाकांक्षा है तो उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर कल तो कोई ना कोई सवाल करेगा ही ना खड़ा कि ठीक है लोबिन गए, सीता गए, चंपई गए, क्या आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? तब तो जेएमएम जितना मजबूत होना चाहिए, हेमंत जी जितना मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अपना ही उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। चलिए तो ठीक है, इसी तरह हम लाइव आकर आपको बताते रहेंगे पल पल इससे जुड़ी जो भी ब्रेकिंग अपडेट हमारे तक पहुंचेगी आप तक हम लोग पहुंचाएंगे और बताएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि चंपई सोरेन दिल्ली में है और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये पत्र, ये संदेश अपनी जनता, अपने लोगों के लिए जारी किया है, जिसमें अपना दुख, दर्द, तकलीफ साझा किया है और बताया है कि आखिर वे क्यों अपनी राह जुदा कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं और नई राह की तलाश में दिल्ली गए हैं। इस्तीफे का भी संकेत है। इस्तीफे का भी संकेत, कभी भी इस्तीफा हो सकता है कि जल्द ही हम लोग लाइव करके आप तक जो है फिर से आ सकते हैं।